Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we shall discuss the syllabus of late law admission test. We will also discuss essay and personal statement and also difference between both of them. अगर हम सेक्शंस की बात करें तो जो कि इंग्लिश का सेक्शन है उसमें आपके सिनोनिम एंटोनिम्स भी आते हैं, ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट भी होती है। क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट अलग है तो ये एमसीक्यूज़ के मैंने सेक्शन में इसको रखा है। और उसके अलावा जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसमें इस्लामियात होती है, करंट अफेयर्स होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स होते हैं, मैथमेटिक्स होती है। उसके अलावा बेसिक साइंस है, अप टू 8 क्लास आती है, ज़्यादा 9th मैट्रिक तक नहीं होती है, अप टू 8 क्लास ही होती है। ये एमसीक्यूज़ का सेक्शन है। 100 मार्क्स का पेपर होता है तो इसमें 75 जो होती हैं वो एमसीक्यूज़ की हैं इस सेक्शन की मार्क्स है। बाकी जो 25 है वो ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट की है। आपके ऐसे की जो होती हैं 15 मार्क्स होती है, पर्सनल स्टेटमेंट की 10 मार्क्स होती हैं। अगर हम लेट के ऐसे को देखें वो सिंगल पैराग्राफ के फॉर्म में होता है। वैसे तो ऐसे मतलब हमें जो उसके लिए लिखने का पैटर्न होगा वो तो ऐसे का ही हम रखेंगे, उसका फॉर्मेट ऐसे का होगा, लेकिन वो एक ही पैराग्राफ में होगा। अमूमन जो हमारा यूजुअल ऐसे होता है उसमें तो हम आउटलाइन, इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा जो स्टाइल होगा वो ये होगा। सबसे पहले हम ऐसे की टॉपिक सेंटेंस देंगे, जो भी हमारी टॉपिक होगी उससे रिलेटेड हम एक टॉपिक सेंटेंस देंगे। वो मोस्टली एक ही सेंटेंस होता है। उसके बाद हम सपोर्टिंग सेंटेंस देंगे, वो 4 से 5 होते हैं सपोर्टिंग सेंटेंस। उस सपोर्टिंग सेंटेंस में हम डेटा देंगे, फैक्ट्स देंगे, फिगर्स देंगे। हम वो पॉइंट्स देंगे जो हमारे स्टांस को, जो हमारा ओपिनियन है उसको जो सपोर्ट करेंगे हम वो देंगे। उसके अलावा काउंटर अपोनेंट्स आइडिया विथ वन सेंटेंस इफ टॉपिक इज़ बेस्ड ऑन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे पे पॉइंट है, ऐसे है कि इंटरनेट इज़ ब्लेसिंग आवर बैन, तो इसमें आपके ऐसे के 2 पार्ट्स है। आप एक को सपोर्ट करेंगे, एक के आप अगेंस्ट में जाएंगे, तो इसमें लाजमी आपको एक सेंटेंस देना पड़ेगा कि आपने उस बात को किस वजह से काउंटर किया है। एक तो आपके सपोर्टिंग जो सेंटेंस है वो तो आपकी बात को प्रूव करेंगे, लेकिन एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें आप उस टॉपिक को भी मेंशन करेंगे, ये जो टॉपिक है उसको इसलिए मैं काउंटर कर रहा हूँ। फिर फाइनली आपका जो होता है एक सेंटेंस आप वे फॉरवर्ड के लिए भी दे सकते हैं कि उसकी उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या किया जाए और फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। उसके बाद आपका फाइनली कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। सो मोस्टली 8 से 9 सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपका पूरा ये ऐसे आ जाता है। इसमें अगर आप कोट्स दें, आप इसमें अगर फिगर्स देंगे तो आपकी अच्छी मार्क्स आ जाएंगी। जो कि मैंने जो लिखा था तो उसमें मैंने कोट्स वगैरह जॉन लॉक की कोट मैंने लिखी थी और कुछ फैक्ट्स दिए थे, तो 15 में मेरे 13 मार्क्स आ गए थे। अच्छा जी, पर्सनल स्टेटमेंट की अगर बात करें, जो लिखने का अंदाज है वो तो सेम ही होगा। जैसे आप ऐसे में टॉपिक सेंटेंस देते हैं, सपोर्टिंग आइडियाज़ देते हैं, ऐसे ही कंक्लूडिंग देंगे। सपोर्टिंग इसमें मतलब ये होगा कि आप एक टॉपिक सेंटेंस देंगे और सपोर्टिंग आइडियाज़ देंगे, जो कि 3 से 4 या 5 सेंटेंस हो गए। फिर फाइनली आप कंक्लूड करेंगे। इसमें रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह कम ही होता है। इसमें एक्चुअली पर्सनल स्टेटमेंट में और ऐसे में ये फ़र्क है कि जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसमें डायरेक्टली आपको अपना ओपिनियन देना होता है कि आप एक चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, आप समाज में मतलब कैसा रोल अदा कर सकते हैं, या आप ला क्यों कर रहे हैं। ये याद रखें कि पर्सनल स्टेटमेंट में जितने भी आपके 2 या 3 टॉपिक्स होंगे उसमें आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट करेंगे उसको आप ऑन द बेसिस ऑफ लॉ उसको सॉल्व करेंगे। मतलब अगर सोसाइटी से रिलेटेड कोई सवाल है कि सोसाइटी में आप कैसे चेंजिंग लाएंगे या आप सोसाइटी में चेंज को किस तरह देखते हैं, तो उसको आप लॉ से लिंक करेंगे। ये याद रखेंगे पर्सनल स्टेटमेंट आपकी लेट की लॉ एडमिशन टेस्ट में आप मतलब लॉ से ही लिंक रखेंगे। वैसे अमूमन जो होती है पर्सनल स्टेटमेंट उसमें भी यही होता है कि आप उस फील्ड के लिए, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके लिए आपका क्या ओपिनियन है। सो इट इज़ क्वाइट सिंपल। मतलब जो आप इसको रखेंगे, आप एक टॉपिक सेंटेंस देंगे, फिर आप अपना जैसे पैराग्राफ में बताया कि आप अपना ओपिनियन देते हैं, इसमें भी आप अपना ही ओपिनियन देंगे।
सो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई बात जो आपको समझ ना आए, सो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।